उषा के आंचल में चंद्रमा सितारे, कहती है गुमसुम सी पागल पवन, कहती है गुमसुम सी पागल पवन, ये प्रेम में क्यों होता है, ये प्रेम में क्यों होता है। मुझे भी लोग चरित्रवान मानते हैं। स्वामी मेरा विश्वास मुझे स्पर्श भी मत करना। स्वामी मेरे निश्चल प्रेम पे विश्वास कीजिए स्वामी, स्वीकार कर लीजिए मुझे। नहीं, मैं तुम्हें स्वीकार करके दैत्य जाति पे अन्याय नहीं करना चाहता। दैत्यों का राजगुरु हूं मैं। स्वामी मैं आपके गुरुपद में कभी बाधा नहीं बनूंगी स्वामी। देव और दानवों में शत्रुता स्वाभाविक है, परंतु मैत्री असंवैधानिक है, अस्वाभाविक और असंभव है। स्वामी मेरा तिरस्कार न्याय संगत नहीं है स्वामी। देवताओं का बदला मेरे प्रेम से लेना उचित नहीं है स्वामी, मुझे स्वीकार। देवी, मुझे उचित और अनुचित का ज्ञान देकर मेरे क्रोध की अग्नि को और मत भड़काओ। शांत हो जाइए स्वामी, शांत रहिए। यदि मुझे शांत रखना चाहती हो तो तुम भी जाओ, जाओ, हमें विश्राम करने दो। सो जाओ इंद्राणी, अन्यथा अरुण देव तुम्हारी निद्रा को ध्यान में रखकर उदित ही नहीं होंगे। इंद्राणी, सुख दुख समय की गति और प्रकृति के नियम को नहीं बदल सकते। इंद्राणी, जयंती में मेरे भी प्राण बसते हैं। विवाह के पश्चात उसकी ये दुर्दशा देखकर मेरा भी हृदय फटा जा रहा है, परंतु क्या करूं मैं? मेरी लाडली जयंती का क्या होगा स्वामी? इसका उत्तर तो स्वयं देवराज के पास भी नहीं है इंद्राणी। क्या इसे प्रेम कहते हैं? इंद्राणी, प्रेम की परिभाषा सीमित होती है, परंतु व्याख्या विस्तृत। एक पक्षीय प्रेम सदैव ही घातक होता है। कदाचित जयंती का यही अपराध था कि उसने शुक्राचार्य की इच्छा के जाने बिना अपने प्रेम की गागर उन पर उड़ेल दी। हाँ इंद्राणी, और जयंती का ये प्रेम उन सभी प्रेम करने वालों के लिए एक उदाहरण है जो अपने प्रेमी से
एक पक्षीय प्रेम करते हैं। तो मेरी पुत्री का क्या होगा? क्या उसे जीवन भर इसी तिरस्कार की सैया पर सोना होगा? क्या उसे पति के प्रेम का सुख कभी नहीं मिलेगा? इंद्राणी, हमारे मन में उठ रहे इस प्रकार के अनेकों प्रश्नों को निशा देवी की गोद में छोड़ देना चाहिए और हमें स्वयं भी निशा देवी की गोद में शरण लेनी चाहिए। स्वामी, निशा देवी की शरण में जाने से अच्छा है कि हम देवी लक्ष्मी का स्मरण करें, उनसे जयंती और शुक्राचार्य के संदर्भ में अपनी चिंता प्रकट करें। आपका विचार उचित है देवी, किंतु ये समय उचित नहीं है। हमें रात्रि विश्राम के लिए होती है और हमें प्रातः काल तक प्रतीक्षा करनी होगी। आप विश्वास करें, प्रातः होते ही शुक्राचार्य के इस व्यवहार पर हम अवश्य विचार करेंगे और अपनी पुत्री जयंती के सुख का मार्ग ढूंढेंगे। आप निश्चिंत रहें। जयंती, क्षमा स्वामी। किस बात की क्षमा प्रिय? मैं पत्नी धर्म को भूल गई। आप निद्रा से जाग गए और मैं अचेत होकर सोती रही। मुझे क्षमा कर दीजिए स्वामी। मैं स्वामी नहीं और ना ही तुम मेरी दासी हो। हाँ, मेरी पत्नी अवश्य। स्वामिनी के अधिकार से मुझसे बात करो। वारुणी के मत में न जाने मैं तुमसे क्या क्या कह गया। क्षमा तो मुझे मांगनी चाहिए। नहीं नाथ। नहीं प्रिय, हमारे जीवन की प्रथम 7 रात्रि यूं ही व्यर्थ हो गई। मैंने तुम्हारे प्रेम को ही नहीं बल्कि तुम्हें भी तिरस्कृत किया, तुम पर लांछन भी लगाया। मुझे क्षमा करो प्रिय। नहीं स्वामी, मुझसे क्षमा मत मांगिए। मुझे कहने दो प्रिय, तुम्हारे प्रति बहुत अन्याय किया है मैंने। वारुणी के मोह में मैं तुम्हारे प्रेम को समझ नहीं पाया और ना ही तुम्हें। अपनी प्रिय जिसने देवलोक को छोड़कर मुझे अपनाया, उसे ऐसा दुख दिया मैंने? नहीं प्रिय, नहीं। मेरा अपराध क्षमा योग्य नहीं है। नहीं स्वामी, नहीं स्वामी, नहीं। आपको आपकी जयंती की सौगंध। ये प्रेम में क्यों होता है? स्वामी,
बस बस, अब और भोजन नहीं। ना कम भोजन। आपका स्वास्थ्य तो ठीक है? हाँ हाँ, मैं पूर्णतः स्वस्थ हूँ। जयंती और शुक्राचार्य के दाम्पत्य जीवन को देखकर मेरा पेट हर्ष से भर गया। आत्मा तृप्त हो गई। सचमुच पुत्र वधु जयंती के शुभ चरण पड़ते ही चारों तरफ शुभ ही शुभ हो रहा है। शुक्राचार्य की तो मानो काया ही कल्प हो गई और शुक्राचार्य के स्वभाव में भी परिवर्तन आया है। इस चमत्कार का श्रेय जयंती को मिलना चाहिए। सत्य कहा देवी आप। एक पुरुष की सफलता और असफलता के पीछे एक स्त्री का ही सहयोग होता है। स्वामी, एक और शुभ समाचार सुनाती हूँ आपको। तो अति शीघ्र ही मुझे अपनी हर्ष में सम्मिलित करो देवी। शीघ्र ही बताइए कि वो शुभ समाचार क्या है। वो शुभ समाचार ये है कि आप पितामह बनने वाले हैं। क्या आप सत्य कह रही हैं देवी? हे ईश्वर, कोटि कोटि धन्यवाद। तो चलिए देवी, हमें चलकर उन्हें बधाई देना चाहिए। हाँ स्वामी। एक तपस्वी को उसकी तपस्या के फल स्वरूप वरदान पाकर जो प्रसन्नता मिलती है, उससे सहस्त्रों गुना अधिक प्रसन्नता एक स्त्री को जब मिलती है जब उसे ज्ञात होता है कि वो मां बनने वाली है। एक स्त्री और मां होने के साथ साथ मैं उस प्रसन्नता का आभास कर रही हूँ, हर्ष में जी रही हूँ, उत्साह से मेरा मन नृत्य कर रहा है। हाँ इंद्राणी जी, इस सुखद अवसर पे देवलोक में पर्व होना चाहिए। देवी जयंती देवलोक की राजकुमारी हैं। उनके इस प्रथम गर्भ धारण पर हम सबको हवन, यज्ञ, उत्साह मनाने का अधिकार दीजिए। हाँ, कदाचित हम देवलोक की राजकुमारी का विवाह धूमधाम से नहीं कर सके, परंतु उसकी माता बनने की प्रसन्नता में कोई कसर न छोड़ेंगे। इस प्रसन्नता के माध्यम से सभी देवी देवता अपनी अभिलाषा को पूरी करेंगे। हाँ इंद्राणी जी, इस उत्सव को स्मरणीय बना दीजिए। अवश्य, जाओ और पूरे देवलोक को ये समाचार सुना दो। बधाई हो देवराज, बधाई। तिलोत्तमा, समस्त देवलोक मुझे बधाई दे चुका है, किंतु मैंने अब तक किसी की भी बधाई स्वीकार नहीं की है। इन समस्त बधाइयों को स्वीकार न करने का अर्थ क्या है देवेंद्र? क्या आप जयंती के गर्भ धारण करने से प्रसन्न नहीं, या फिर इस सुखद समाचार ने आपको दुखी किया है? तिलोत्तमा, तुम व्यंग करने का कोई भी अवसर अपने हाथ से जाने नहीं देती हो। व्यंग नहीं देवराज, मैं तो आपकी व्यथा। मेरी व्यथा? मेरी व्यथा से तुम दुखी हो, अपना दुख व्यक्त कर रही हो। मैं तो आपका दुख बांटना चाहती हूँ देवेंद्र, परंतु कभी कभी सत्य वचन भी आपको व्यंग लगता है। तो मैं क्या करूं देवराज? कुछ दिनों से आपके स्वभाव में खिन्नता आ गई है, और इसका कारण मैं नहीं, आपकी पुत्री जयंती है देवराज। देवलोक के नियमों के विरुद्ध जाकर आचार्य शुक्र से प्रेम और प्रेम के बाद विवाह किया। इस तरह की मनमानी यदि किसी अप्सरा ने की होती तो उसे दंड का पात्र बना दिया जाता। तिलोत्तमा, तुम अपनी मर्यादा का उल्लंघन कर रही हो। क्षमा करे देवराज, परंतु इस प्रकार की वार्तालाप पूरे देवलोक में हो रही है। लोग आपके न्याय क्षमता पर प्रश्न कर रहे हैं। मैं उन सभी को दंडित करूंगा। और जयंती को? मैं उसे पहले ही दंडित कर चुका हूं। अर्थात? तिलोत्तमा, एक राजा के रूप में नहीं, अपितु एक पिता के रूप में मैं उसे दंडित कर चुका हूं। दैत्य मेरे प्रथम शत्रु हैं, और दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य मेरे परम शत्रु हैं। तिलोत्तमा, शत्रु का मित्र भी शत्रु होता है, और इसे नियमानुसार मेरी पुत्री जयंती भी
मेरी शत्रु है और इसीलिए मैंने जयंती की मां बनने की प्रसन्नता एवं देवलोक की बधाई को अपने हृदय में ग्रहण नहीं किया। प्रकृति के साथ विचार भी परिवर्तित होते रहते हैं। हे दशो दिशाओं, हे देवताओं, हे गंधर्वों, हे किन्नरों, आप सब साक्षी रहना। मैं देवराज इंद्र अपने जमाता दैत्यराज शुक्राचार्य से आजीवन शत्रुता की शपथ लेता हूं। ये प्रेम में क्यों होता है। स्वामी, एक बात पूछूं? पत्नी को अर्धांगिनी भी कहते हैं, इसलिए हर बात पे आज्ञा की आवश्यकता नहीं, अधिकार जताना भी सीखो। प्रत्येक पत्नी को अधिकार देने में प्रसन्नता होती है, अधिकार जताने में नहीं। वाद विवाद में तुमसे जीतना असंभव तो नहीं, किंतु सरल भी नहीं। पूछो, क्या पूछना चाहती हो? आपके जिस ललाट पर सौभाग्य की रेखा सदैव विश्राम करने के लिए ललायित है, उसी ललाट पे कभी कभी चिंता भी पांव पसारे बैठी रहती है। ऐसे क्यों दिख रहे हैं स्वामी? चिंता से छुटकारा केवल चिता दिला सकती है। स्वामी, मैं केवल आपकी चिंता का कारण पूछ रही हूँ। ये प्रश्न तुम मुझसे मेरी पत्नी बनकर पूछ रही हो या इंद्रदेव की पुत्री बनकर? अर्थात पति पत्नी के बीच सुख दुख की संधि अवश्य होती, किंतु अधिकतर पति अपने दुख का प्रत्यार्पण अपनी पत्नी से नहीं करते। फिर तो तुम गर्भवती हो और इस समय में मुझे तुम्हारा अधिक ध्यान रखना चाहिए। स्वामी, आपकी मेरे प्रति चिंता और ये मीठे बोल मेरे लिए सबसे बड़ी औषधि है। कृपया अपने हृदय की बात बताएं। मैं अपने महाराज वृषपर्वा को अमरावती का राज दिलाना चाहता हूं। पुरंदर को देवराज के पद से विस्थापित करके वृषपर्वा को इंद्र के सिंहासन पर स्थापित करना चाहता हूं। उस प्रेम ने मुझे बहुत यातना दी। पितामह के आदेश पर कोई भी मुझे शरण देने के लिए तैयार नहीं। मैं चाहती हूँ कि आप जयंती को देवलोक लाने की व्यवस्था करें। देवलोक लाने की व्यवस्था? हाँ स्वामी, पुत्री के पहले शिशु का जन्म माँ के घर ही होता है।